नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बदल कर रख देगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, एक बहुत ही धनी सेठ जी हुआ करते थे। एक दिन उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, मेरे पास जितनी भी संपदा है उसका एक ब्यौरा बनाओ, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे पास कितनी संपदा है। मुनीम जी ने ठीक वैसे ही किया और उनकी जितनी भी धन संपत्ति थी उसका एक ब्यौरा बनाकर सेठ जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और मुनीम जी ने बोला कि सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। उस रात सेठ जी ने विचार किया कि मेरी 7 पीढ़ी तो आराम से बैठकर खा सकती है, परंतु मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो क्या करेगी। सेठ जी इसी चिंता में डूबे रहे और उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब सेठ जी उठे तो वैसे ही चिंतित थे। उन्हें इसी बात की चिंता थी कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। सेठ जी धीरे धीरे चिंता में डूबे रहने लगे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि पास के गांव में एक बहुत ही बड़े संत आए हुए हैं और वो सबकी समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। चाहे समस्या किसी की भी हो, उनके पास हर समस्या का निराकरण है। सेठ जी विचार करते हैं कि मुझे भी इन संत के पास जाना चाहिए और मेरी जो समस्या है उसका निराकरण संत से करवाना चाहिए। सेठ जी तुरंत उस गांव के लिए तैयारी करते हैं और उस संत के पास जाकर के बैठ जाते हैं। संत जो होते हैं वो बहुत ही सिद्ध संत होते हैं। वो सेठ जी को देखते ही उनके ललाट पर जो उनकी सिकन की रेखाएं थी वो पढ़ लेते हैं और उनको पास बुलाकर बोलते हैं कि सेठ जी, मेरे पास आपकी सारी समस्या का हल है। यदि आप मात्र एक उपाय करेंगे तो आपकी 7 पीढ़ी क्या, आप जितनी पीढ़ी चाह सकते हो वो बैठकर आराम से खा सकती है। सेठ जी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तब संत बोलते हैं कि ये 1 क्विंटल आटा है और यहाँ पर पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनी हुई है जिसमें एक अम्मा रहती है। आप जाइए और ये आटा उन अम्मा को दे आइए। यदि आप ये कार्य करने में सफल हो जाते हैं, आटा उन अम्मा को दे देते हैं, तो आप जितनी चाहे उतनी पीढ़ी आपकी बैठकर खा सकती है। सेठ जी बड़े खुश हुए और वो आटा लेकर वहां पहुंच गए जहां पर उस अम्मा की झोपड़ी थी। सेठ जी ने अम्मा को आवाज लगाई और अपना परिचय दिया और बोला कि मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूं, आप आटा रख लीजिए। अम्मा अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने अंदर से ही बोला कि मुझे आटा नहीं चाहिए। तब सेठ जी ने कहा कि पूरा 1 क्विंटल आटा है, जिससे आपके 1 महीने तक आपकी पूरी जो है खाना बन सकता है, आपकी दिनचर्या चल सकती है, आपकी रोजी रोटी चल सकती है। फिर भी अम्मा ने अंदर से बोला कि मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। सेठ जी बड़े दुखी हुए कि यदि अम्मा आटा नहीं लेगी तो फिर मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। सेठ जी ने बोला कि एक काम करो, आप 50 किलो रख लो। आप 1 क्विंटल नहीं रखना चाहते, आप 50 किलो रख लो, आपका 15 दिन का आराम से काम चल जाएगा। तब भी अम्मा ने बोला कि आपको एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास रखा हुआ है। तब सेठ जी ने बोला कि एक काम कीजिए, आप 7 दिन का ही आटा रख लीजिए। सेठ जी ने सोचा कि चलो 7 दिन का आटा दे देता हूँ, शायद कुछ तो मनोकामना पूर्ण हो। तब अम्मा बाहर आई और बाहर आकर सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मेरे पास आज शाम तक का आटा रखा हुआ है और मुझे आटा नहीं चाहिए। ये कहते हुए अम्मा ने सेठ जी को मना कर दिया। तब सेठ जी ने विचार किया कि बड़ी अजीब अम्मा है, मैं 1 क्विंटल आटा लेकर आया हूँ और आटा लेने के लिए तैयार नहीं है। तब सेठ जी ने अम्मा से कारण पूछा कि आप आटा नहीं ले रही है, ठीक है मत लीजिए, पर मुझे कारण तो बता दीजिए कि आपको आटा क्यों नहीं चाहिए। तब अम्मा ने कहा कि सेठ जी, मेरे पास शाम तक का आटा रखा हुआ है और मैं कल की चिंता आज क्यों करूं। कल की चिंता के लिए परमात्मा है, वो मेरी चिंता करेंगे। जिसने आज मुझे आटा दिया है शाम को खाने के लिए, वो कल भी मुझे आटा देंगे। मुझे कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सेठ जी निराश होकर वो आटा लेकर वापस से उस संत के पास में लौट आए। तब संत ने उन्हें कहा कि हे सेठ जी, वो अम्मा जिनके पास में कुछ भी नहीं है सिवाय एक झोपड़ी के, और वो कल की फिक्र नहीं कर रही है, आपके पास तो सब कुछ है, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, इतनी धन संपदा दी है कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर आराम से खा सकती है। फिर भी आप 8वीं पीढ़ी के विषय में चिंतित है। 8वीं पीढ़ी की सोच सोचकर आप इतने चिंतित है कि आप रात को सो भी नहीं पा रही है। सेठ जी, आपको एक दिन की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र करने वाला परमात्मा है, वो सबकी फिक्र करता है। जब उसने आपको खाने को दिया है तो आपकी 7वीं पीढ़ी को भी खाने को देगा, आपकी 10वीं पीढ़ी को भी खाने को देगा। अब सेठ जी को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और उन्होंने अपनी अज्ञानता के लिए संत से माफी मांगी और खुशी खुशी अपने घर को लौट चले। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें कल की चिंता में हमारा आज बर्बाद नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में हमारा वर्तमान हमें खराब नहीं करना चाहिए। जो भी हो, जैसा भी हो, हमें उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमारे कल की चिंता वो कर रहा है, इसलिए हमें कल के लिए परेशान नहीं होना है। कल की चिंता कर करके हमें अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए।